ओम गण गणपते नमः। मैं अनुवजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 14वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव सती का जय घोष करने लगे। पुष्प वृष्टि हुई, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रतन आदि दिए। अन्य रीतियों से पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भावरे फिरने लगे। उस समय एक महाभयानक कांड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहिनी करने की थी, परंतु मैं स्वयं इस रोग में ग्रस्त हो गया। अर्थात भावरे फिरते समय सती का चरण कपड़ों से बाहर निकल गया। जब मेरी कामुक दृष्टि पर पड़ गई तो तब मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय ये उपाय किया कि भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने लगा, ऐसे आंसू बहने लगे। शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर का लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा। कामदेव के प्रचंड वेग से दुखी हो सब धर्म कर्म भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सके, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सारा भेद जान लिया। मुझ पर अत्यंत क्रोधित हो कर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने ये निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े पापी हो। ये कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में उठा लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का ये स्वरूप देखकर मैं थर थर काँपने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे। मेरे मारने की ही मनाही करते हुए शिवजी बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ न कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर मुझे अपना सेवक समझिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा को क्षमादान दे। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की कौन रचना करेगा? ये स्पष्ट कर किए बिना सृष्टि की सब लीला व्यर्थ है। फिर आपने ही तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, आप उनका वध ना कीजिए। ये सुनकर शिवजी ने बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे, अतः दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोगों में इस बात को प्रकट करेंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने ये ऐसा कहकर समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर लिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था उस सब रूप को देख पाता। मैं तो जैसे शिवजी में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों में का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझसे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई और स्वयं भी स्तुति करी। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों को की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न न करें। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़ कर उन्हें अभयदान दीजिए। ये कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों में गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीनहीन त्राहिमाम त्राहिमाम
कह उठे, हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को दुखी दे जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा, मुझे अभयदान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा और अन्य सभागण आनंद मगन हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की। हे प्रभु, आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबने से बचा लिया, नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया। अब आप कृपा करके ये बताइए जिससे मेरा ये महान पाप नष्ट हो जाए। ये सुनकर शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो, तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा। तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निष्कृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को बड़ी प्रसन्नता। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।